नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब हम आप सबको देखते हैं और ग्रंथों को पढ़ते हैं तो लगता है क्या क्या बताएं। हम हिंदू हैं, हम धर्म के अनुसार जीने वाले हैं। इस युग का प्रभाव हम सब पर पड़ा है। कहाँ से शुरू करूं? कभी कभी छोटे छोटे बच्चों में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि इंद्रियों को अच्छा लगे, जबान को, कान को, आँख को, त्वचा को छूने में, जबान को खाने में, आँखों को देखने में, कुछ क्रियाएं करने में सुख मिलता है। यही अच्छाई का, सच्चाई का सबूत है या यही कल्याणकारी है। यदि जबान सबूत होती, जबान के अनुसार चलना होता तो डायबिटीज वालों की जबान अभी भी मीठा पसंद करती। लेकिन डॉक्टर मना करते हैं और आप भी समझ गए हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए। जबान नहीं बदली, जबान में अभी भी मीठा अच्छा लगता है, लेकिन छोड़ना पड़ता है। इसी तरह और कई तरह के तले भोजन, अभी अब से 25-30 साल पहले वैद्य मना करते थे कुछ खाने को, डॉक्टर 90%, 99% कहते कुछ भी खाओ कोई बात नहीं। लेकिन आज 99% डॉक्टर भी तली चीजें खाने को मना करने लगे। वैद्य तो पहले से कहते थे, ऐसे ही साधु महात्मा भी कई चीजें और धर्म ग्रंथ पहले से कई चीजें मना करते थे, पर उसके दुष्परिणाम देखकर आज आम आदमी भी समझने लगा है कि बहुत स्वतंत्रता अच्छी नहीं है। इसलिए एक शब्द प्रचलित है, शास्त्र के अनुसार जीने वाले और शास्त्र पर विश्वास न करके जीने वाले। दूसरे शब्द हैं, संतों के और गुरुओं के अनुसार चलने वाले, उनका नाम गुरुमुख। और अपने मन के अनुसार जो मन को अच्छा लगे वही करने वाले मनमुख। मनमुख और गुरुमुख। जितना ही हम अनजान थे, बच्चे थे, तब हम किसी के अनुसार चलते थे। अभी भी गांव में, शहरों में जब बच्चे आते हैं और यदि हम प्रसाद बांटने लग जाएं और बच्चे से कहें ले लो, तो बच्चे को पसंद है, जो चीज हम दे रहे पसंद है, पर तुरंत वो अपनी माँ या पिता की तरफ देखेगा। ऐसे तुम यदि कह दो ले लो प्रसाद है तो लेगा, और तुम्हारा इशारा हो जाए तो नहीं लेगा। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो माँ की तरफ, पिता की तरफ देखेंगे। हमारे यहाँ अपने बड़ों के कहने पर चलने का, ग्रंथों के अनुसार चलने का, संतों के अनुसार चलने की परंपरा रही है। धीरे धीरे वो कम हो गई।
यहाँ तक। अब से मैं नहीं कहता आप सतयुग की तरह बन जाओ, पर यह भी नहीं कह सकता कि पूर्ण जानवर बन जाओ। सोचें, अब से 50 साल पहले शादी माँ बाप करते थे। एक समय वो था कि माँ बाप करते थे, एक समय और था कि माँ बाप भी लड़की को नहीं देखते थे। पता नहीं वो किस मसाले के बने थे कि माँ बाप भी नहीं देखते थे, लड़का भी नहीं देखता था, शादी हो जाती थी और पूरा जीवन निभ जाती थी। अब सब देखते हैं, लड़का तो देखता ही देखता है, फिर भी तलाक होते हैं। चला के देख लें, बुला के देख लें, अलग से इंटरव्यू कर लें, फिर भी, क्योंकि पसंद टिकने वाली चीज नहीं है। जब शादी थी तब उम्र अलग थी, अब उम्र लड़की की भी बदल गई, पत्नी की, पर तुम्हारा मन नई की तलाश करता है, सुंदर की तलाश करता है। पहले जैसे सब कुछ कैसे रहेगा? पसंद कहीं तुम्हें ठहरने न देगी, पसंद टिकने ही नहीं दे सकती। टिकती है आस्था और विश्वास। इसलिए एक विषय है गीता के अनुसार, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। सुख और परम गति, सुख माने जो जीवन में, और परम गति, पराम गति माने मोक्ष, पूर्णता। ना तो इस जीवन में सुखी रहेंगे मनमानी करने वाले, और न परम गति को प्राप्त होंगे। अर्थात जन्म मरण के दुख से, लाभ हानि से ऊपर उठकर परम शांति में अवस्थित भी नहीं होंगे, और ये सुखों में भी नहीं सफल होंगे। गलत खाने वाले, गलत जीने वाले, गलत पीने वाले की जिंदगी सांसारिक रूप में भी कुछ दिन में नरक की हो जाती है। रोग हैं, वातावरण है, प्यार की कमी है, घर नरक है, ये हो जाता है। अभी भी माता पिता बच्चों के प्यार को तरसने लगे, और अभी भी बच्चे माँ बाप के प्यार को तरसने लगे। माँ बाप तो बच्चे के प्यार को तरस रहे हैं क्योंकि वो मनमुखी हो गए, और माँ भी इतनी स्वतंत्र हो गई कि बच्चे को छोड़कर नई शादियां कर लेती। विदेश में तो हजारों की संख्या है जो बच्चे अनाथ हैं, ना पिता रखता है ना माँ रखती है, वो सरकार। मैं समझता हूं जानवर ऐसे अभी भी नहीं। छोटे बच्चे को कोई माँ नहीं छोड़। एक दिल्ली में ही रितंबरा के यहाँ एक स्त्री आई बच्ची को लेकर। मैं उनके यहाँ ही उस समय ठहरा था। मैंने अपनी आंखों देखा, वो कहती इस लड़की को रख लो। रितंबरा ने पूछा क्या बात है? तुम भी रह जाओ, बच्ची भी रह जाए, पालो, खर्च हम सब करेंगे। कह नहीं, मुझे तो दूसरी शादी करनी। तुमने कहा बेटी भी ले जाओ। कह नहीं, वो बेटी रखने को तैयार नहीं, मुझे रखने को तैयार है। देखो, और वो अपने सुख के लिए अपने बच्चे को
दे रही है ऋतंभरा को। यानी सुख की जो इच्छा है आदमी को कहां तक ले जाती। हम सुख का बिल्कुल त्याग न करें, हम सुख का उपभोग करें पर धर्म पूर्वक। पहले जैसा जीवन लाना बड़ा कठिन है, पर जैसा जैसा समय बदले फिर भी हम बदलें, लेकिन गिरे नहीं। बदलें, गिरे नहीं। गिरने में और बदलने में फर्क होता है। भगवान जब आते हैं उनको हम अवतार कहते हैं। वो पतित नहीं हो गए, इसीलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युतम केशवम, समझ गए ना। भगवान गिरते नहीं हैं, उतरते हैं। अपनी भगवत्ता से, पूर्णता से मनुष्य का शरीर धारण कर मन वाले होकर जीव की तरह हमारे साथ रहकर भी वो गिरते नहीं हैं। हम भी भगवान को युद्ध करना पड़ा। हमारे हम पतन क्यों कहलाते हैं? हम अपनी वासना के कारण गिर जाते हैं। ज्यादा क्या कहूं, भगवान कृष्ण के कितनी गोपियां थी, गिरे नहीं। भगवान तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं काम करता। राज्य करना पड़े राजा बन जाएंगे, युद्ध करना पड़ेंगे युद्ध कर लेंगे, अपनी कोई जरूरत नहीं। अभी हमारा कोई काम शायद दूसरे के लिए नहीं होता। कभी कभी तो दान देते हैं, उसमें भी स्वार्थ रहता है। शादी भी कभी तुम इसलिए नहीं करते कि ये बिचारी लड़की कुंवारी रह जाएगी, ये गरीब है धन नहीं दे सकती, इसलिए शादी कर लो। तो गरीब कहाँ जाएं, असुंदर कहाँ जाएं, अशिक्षित कहाँ जाएं? क्या हम किसी के लिए आश्रय बनते हैं? जिनमें क्षमता नहीं उनकी बात मैं नहीं कहता, और जो क्षमता नहीं वो तुम्हें करना भी नहीं। जो क्षमता है उतने में तो हम कर सकते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ भी पाना बाकी नहीं, पर वर्तेयोच कर्मणि, फिर भी मैं काम करता हूं। निठल्ले होने के पक्ष में नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे तुम शादी नहीं करो, तुम दुकान नहीं करो, तुम काम नहीं करो। करो। नानमवाप्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन, ना मुझे कुछ अप्राप्त है जिसके पाने के लिए मैं कर्म करूं। अब भगवान को ही मानते हो, झूठ बोलेंगे? कम से कम इतना विश्वास करो कि भगवान खुद झूठ बोलेंगे। वो कहते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा तो जन्म ही अपने लिए नहीं हुआ। हमारा जन्म पूर्व जन्मों में जो वासना रह गई थी उसकी पूर्ति के लिए जन्म लिया, और अभी रह जाएगी तो फिर जन्म लेंगे। हमारा जन्म अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। भगवान का जन्म औरों की आवश्यकता पूर्ति के लिए होता है। भगवान के भक्त संत हों या गृहस्थ, भगवान के भक्त भी थोड़ा भगवान की तरह मिलते जुलते होते हैं। इसलिए
परोपकाराय शताम विभूतया। संतों की, भक्तों की जो विभूति है, ऐश्वर्य, वो भी औरों के लिए होता है। ये जवानी भी दो काम, औरों के काम आ जाए, ये मेरी बुद्धि औरों के काम आ जाए। यदि इसका मैं अपने लिए उपभोग करूंगा, जवानी का सुख लूं या जवानी से किसी का काम करूं, यदि जवानी का उपभोग मैं करता हूं तो बुढ़ापा बुरा लगेगा। यदि पद का उपभोग मैं करता हूं तो पद से हटना बुरा लगेगा। भरत मजबूर होकर पद में बिठाए गए, वो उस पद का सुख ले नहीं रहे, उस पद का उपयोग कर रहे हैं, खड़ाउएं रखी हैं। जब राम आए तो कहीं उनको पद में हटने का कोई दुख नहीं बताया जाता, क्योंकि जिसका मैंने सुख नहीं लिया, जैसे कोई हमारे सरकारी कर्मचारी जिस जगह रहते हैं, यदि वहां खूब लूटने का मिलता हो तो ट्रांसफर पसंद नहीं करते। दूसरा, यदि यहाँ कम लूटने का मिलता है तो जहाँ अच्छी जगह है लूटने लायक, वहां का ट्रांसफर चाहते हैं। जिन्हें लूटना नहीं है, ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको जनता मांगती है कि उनको यहाँ भेज दिया जाए तो ये एरिया सुधर जाएगा, ऐसे भी अधिकारी हैं। हमने ऐसे जगहें देखी जहाँ कलेक्टर, थानेदार मांगे जाते हैं कि इस एरिया का भला उनसे होगा, वो आ जाएं तो सुधर जाएगा। तो हम जहाँ हैं, हम पुलिस में नहीं हैं, थानेदार नहीं, कलेक्टर नहीं, कुछ तो हैं। तो जहाँ हैं वहाँ हम अपने कर्तव्य का पालन करें। इससे क्या होगा? तुम मुक्त नहीं हो तो मुक्त हो जाओगे, और मुक्त हो तो ये तुम्हारा सहज कर्म होगा। ज्ञानी का सब कर्म सहज होता है। दान करेगा तो सहज, सब काम सहज, जैसे कुछ पाना ही नहीं। इसलिए ज्ञानी का कर्म सहज होता है। भगवान ने तो ये कह दिया, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। किसी को बुरा और अच्छा भी लगता है, परवाह छोड़ो, जो सहज है, आवश्यक है, करते रहो, दिखाने के लिए नहीं। ये पूर्णता की बात है। साधक की क्या है? गीता ये कहती है, आप अमानित्व और अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, रार्जवम, ये हमारा स्वभाव बनाना चाहिए। और भगवान ने कहा कि ये मृत्यु का ख्याल करते रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस वर्ष कई हमारे वृद्ध भक्त, संत और माताएं, उनका शरीर नहीं रहा, लगातार काफी उनको हमने कुछ कष्ट में देखा, थोड़ा है, किसी का नहीं। तो चिंतन चल रहा है कि हम सबको देखते हैं, फिर भी हम सोचते नहीं कि हम छोड़ के जाएंगे। मुक्ति का पहला रास्ता है मृत्यु का चिंतन। मृत्यु का चिंतन कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं है। मृत्यु का चिंतन स्वार्थी होने से, विलासी होने से बचाता है। आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कितने दिन के हैं। तो लोग जब ये सोचते हैं तो दूसरे सोचते हैं कुछ ऐसा काम करें कि बाद में मिलेगा, कुछ तो यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ के बाद मिलेगा। कुछ ज्ञानी जन ये सोचते हैं कि न यहाँ हमें चाहिए, न शरीर छोड़ने के बाद वहाँ कुछ चाहिए। हमें चाह से मुक्त होना है, और चाह से रहित जो भी
जिस शरीर में हो करते रहें। भक्त लोगों की भाषा क्या है, जेहि जोनि जन्महु कर्म बस ता राम पद अनुराग हूँ। कहीं मेरा जन्म हो जाए, परमात्मा की प्रीति बनी रहे बस। क्यों? अभी हमें पद से प्रीति है, शरीर से प्रीति है, परिवार से प्रीति है और चिंता और टेंशन है। किसी योनि में जन्म हो जाए तहाँ हम राम भक्त बने रहें। राम भक्त माने प्रभु भक्त। राम भक्त का मतलब ये नहीं कि कृष्ण भक्त नहीं होना। कृष्ण भक्त का मतलब नहीं शंकर को गाली देना। एक समय वो भी रहा कि राम के भक्त शंकर भक्तों से चिढ़ते थे, शंकर के भक्त राम भक्तों से चिढ़ते थे। बहुत परिवर्तन आया है। अब चिढ़ना तो खत्म हो गया, पर भगत किसी के नहीं रहे। जरा ध्यान दें, मंदिर में जाना ये पर्याप्त नहीं है। अभी क्या है, हम भक्त पदार्थों के हैं। रोज रोज नए मंदिर, नए भगवान पैदा हो रहे हैं। नए नए मंदिर, नए नए भगवान, किस लिए? कि कोई न कोई कामना की पूर्ति करानी। परीक्षित जब कथा सुनते हैं तो शरीर को बचाने की कथा सुन रहे हैं, और शरीर के बचाने की कथा सुनी और फिर 7वें दिन सांप ने काटा। मान लो आज कोई पंडित से तुम कथा सुनो और तुम्हारे शरीर बचाने की कथा सुनावे और समापन के दिन वही हाल हो जावे परीक्षित वाला, तो पंडित की क्या दशा करोगे? किसने ब्लाइंड हमको धोखे में रखा, अंधेरे में रखा, धोखा दिया, नहीं बचा सकता तो कहना चाहिए। अर्थात हम शरीर बचाने वाली कथा सुनना चाहते हैं। आज के परीक्षित शरीर बचाने वाली कथा, पद बचाने वाली कथा, पद से मुक्त, अज्ञान से मुक्त, बंधन से मुक्त होने वाली कथा नहीं सुनाते कि शरीर भी जाता हो तब भी हम ब्रह्मनिष्ठ में होके रहें। परीक्षित जब सांप काटने आता है उसके पहले सुखदेव पूछते हैं क्या है? कहते बस अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन आत्मानं ब्रह्मण्याधाय निष्कले। अभी अभी एक प्रेम हमारी शिष्या 1.25 साल से कैंसर से पीड़ित थी। मैं लंदन में था, उनका फोन आया, बात की। मैंने कहा, देखो ये तक कहा, मैंने कहा मेरी चिंता मत करो। बहुत गुरु भक्त होते हैं, स्वामी जी का ये काम हो जाए, स्वामी जी का हो जाए, अच्छा है, अच्छा भलाई सोचना, पर भलाई भी क्या मेरा अकेले ठेका है? जितना समय देंगे भलाई करेंगे। हम आलसी नहीं, कायर नहीं, निकम्मे नहीं, लेकिन भलाई कब तक करेंगे? जब तक शरीर रहेगा, काम का रहेगा। अब बुढ़ापे में तुम संतान पैदा करोगे, तुम जब जाने लगोगे तब देश की सेवा करोगे। जो लोग शहीद हुए वो देश को कह दिया तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले हम तो जा रहे हैं। मैंने उनको कहा, वो सम्मेलन कराती थी, मैंने कहा सम्मेलन की चिंता छोड़ दो, मेरी छोड़ दो, आश्रम की छोड़ दो। अब आप सब संकल्पों से रहित होकर आत्मस्मरण करते मुक्ति के लिए काम करो बस। उसके 2 घंटे बाद, सच्ची बात बोलता हूँ, 2 घंटे तक वो इसके बाद न चिल्लाई न आंखें बंद, जैसे ध्यान में चली गई, और 2 घंटे बाद उनका शरीर छूट गया। मैं समझता हूँ वो 5 मिनट की फोन से बात उनके लिए भागवत जैसी हो गई, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी। जो कहा उसको मंत्र लगा। गुरु के वचन मंत्र मन मान, गुरु के वचन मंत्र है। कभी मैंने कहा नहीं, और उसके पहले कभी नहीं कहा कि शरीर छूटना है अब सब छोड़ दो। उसी दिन कहा और
अभिप्राय क्या है? ये सब छूटना है, काम नहीं छोड़ना, छूटना है। अभी जिम्मेदारी समझो, पर ये मेरा नहीं है, मेरी ड्यूटी है। एक कहानी कहूँगा, फिर समाप्त करूँगा। बहुत छोटी सी कहानी जो मैंने आंखों देखी, जो कैसेट सुनते हैं, हो सकता है सुनने को मिल गई हो। मैं उज्जैन में ठहरा था, आश्रम के सामने नीम के 2 बड़े बड़े पेड़, वहां पर कौवों का घोंसला था। कहानी बहुत सुनी थी, आंखों देख ली। जैसे पारस हमने सुनी, आंखों देखने को नहीं मिली। क्षीर नीर को अगर अलग करने वाले हंस सुने, पर पानी और दूध को अलग करने वाले हंस अभी हमने नहीं देखे, होंगे पर देखे नहीं। ठीक है, इसी तरह से हमने कौवा कोयलों की बात सुनी थी, पर देखने को मिल गई कि कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले पे रख देती और उतने अंडे कौवे के कम कर देती। कौवे को पता ही नहीं चलता, कौवे उसको पालते रहते हैं, अंडों में बैठते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बोलते हैं। मैंने देखा जब बच्चे बोलने लगे तो कोयल के बच्चों की थोड़ी आवाज अलग थी, कौवों की अलग। कौवे अपना बच्चा मानते थे, कोयल की तो की हुई शरारत थी, उसे मालूम है, इसलिए वो बच्चों की आवाज सुनी, वो अपने बच्चे लेने जाए, कौवे लेने न दें, टकराते रहे, लड़ाई होती रही। पर जब जब बच्चा धीरे धीरे बड़े होते गए, उड़ने लगे, वो उड़कर माँ की तरफ चले गए, कौवों की तरफ नहीं गए। मैं इसमें 2 बातें पूछा करता हूं कि कौवी ने किसके बच्चे पाले? कोयल के। भौतिक दृष्टि से एक दृष्टि से, सब दृष्टि, एक दृष्टि से कौवे बड़े प्यार से अपने बच्चे पालते रहे। एक दृष्टि से, अपने मन से, अपनी समझ से उन्होंने एक दिन भी कोयल के बच्चे नहीं पाले, अपने पाले। पर वैसे देखो तो कोयल के पाले, तो कोयल के पालने का पुण्य या कोयल के बच्चे पालने का महत्व और निष्कामता क्या कौवों में थी? तो आप जो कर रहे हो, ध्यान रखना, ये सारा काम प्रकृति कराती है, सारा काम। जवान वो करती है, बच्चे वो पैदा कराती है, तुमसे पालन करवाती है। कौन? कोयल। कोयल सब तुमसे काम लेती है, और गड़बड़ होगी तो रोएगा कौन? वो कोयल की तुम। ये बच्चे उसके, ये पति उसका, उस नेचर ने सबको बना दिया, ये है सब उसका, पर हम कौवे की तरह अपना समझे लगे पड़े। तुम अपना समझ के लगे हो कि भगवान का समझ के? दुकान करने वाले अपने लिए, स्कूल चलाने वाले अपने लिए, हॉस्पिटल चलाने वाले अपने, कोई नहीं कहता हम भगवान का काम कर रहे हैं। और इसीलिए कौवे फिर लड़ते हैं कोयल से, और कभी कभी तो भगवान को भी हमने घर से फेंकते देखा। बहुत मानते थे, पर ये भगवान से को मानकर चाहते थे मेरे बच्चे ठीक रहें, तुमने मेरे बच्चे गड़बड़ किए, मैं तुम्हें फेंकता हूं। भगवान को फेंक दिया। अभिप्राय भगवान से प्रेम नहीं, ये भगवान के हैं इसलिए प्रेम नहीं, तुम्हारा प्रेम इसलिए है कि ये तुम्हारे हैं। तो हो न कौवे, बुरा नहीं मानना। अर्थात वो कौवे जिन्हें कोयल के अंडे हैं ये पता तक नहीं है। यदि कौवों को पता चल जाए कि ये कोयल के हैं
और फिर पाले तो कितनी बड़ी धर्मात्मा, कितने महान, कि ऐसे साधु ढूंढना मुश्किल होगा। तो ये कौवा जो है, सुनि आश्चर्य करे जनि कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई, काक होए पिक बकहु मराला। ये कौवे कोयल हो जाते हैं, बगला हंस हो जाते हैं सत्संग से। अर्थात जो भगवान का समझ ले और भगवान का समझ करके सुबह से शाम तक निश्चिंत रहे, मुक्त रहे, हानि लाभ की चिंता से, और भगवान का काम करता रहे। क्योंकि तुम अपना समझोगे तो कौन बचा लोगे, अपना समझोगे तो सिर्फ रोगे। एक कहानी और याद आ गई। यद्यपि ये मैं कहता, कभी कभी रितंभरा भी कहती। एक जगह जैसे ग्वालियर में हर साल बड़ा मेला लगता है और सब चीजें बिकती हैं, गवर्नमेंट ने भी छूट दी है, वहाँ टैक्स उतने दिन को कम करते हैं, तो लोग गाड़ियाँ खरीदने भी वहीं जाते हैं ग्वालियर में। तो इस तरह से एक घोड़ों का मेला था बिकने का। लोग अपने अपने घोड़े बेचने गए थे इधर उधर, उनमें कुछ चोर भी, जेब कतरे भी पहुंच जाते। वो देख लिया कि इसका घोड़ा है, ये बांधकर उधर चला गया, उसकी आंख बचा के इसने घोड़ा खोल लिया और घोड़ा खोलकर दूसरी तरफ लेके बेचने लगा, दूसरे का बेचने लगा। किसी ने पूछा ये घोड़ा कितने का है, उन्होंने कहा 1000 का, और उस समय 10,000 का 1000 का दे रहा था। तो लेने वाले का मन हुआ तो, पर सोचा यार 10,000 की चीज एक का क्यों बेचता है, कोई गड़बड़ है मामला, या तो घोड़े में नुक्स है। तो पहले तो घोड़े को चला के देखा, कहता मैं चला के देखूंगा। हाँ देख लो, चलाया और फिर नुक्स कोई नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि भाई ये घोड़ा, बात करते करते फिर वो देखने के नाम से दूर चला गया, लौट के नहीं आया। तो दूसरे ने भी देखा कि एक घोड़ा बेच रहा था, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा घोड़ा बिक गया, वो जो खोल लाया था उससे, कहते तुम्हारा घोड़ा बिक गया। कहता हाँ बिक गया। कहते किस भाव बिका? कहते जिस भाव खरीदा था उसी भाव बिक गया। कहने लगे तो तुम्हें फायदा क्या हुआ उतने में? कहने रोना हाथ लग गया। अपना मानने के बाद गया तो दुख और हो गया। तो आपके हाथ क्या लगना है इस मेले में? फायदा कुछ नहीं, सिर्फ रोना मिलेगा। और खुशी कितनी देर, जितनी देर घोड़ा लेके जा रहा है ना बेचने को, बस उतनी देर खुशी है। जितनी देर तुम इसे देख रहे हो मेरा मेरा बस, पर अंत में रोना हाथ लगता है। इसलिए यहाँ मेरा कुछ नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। मेरा कुछ नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। ध्यान रखना, ये ऐसे ही नहीं है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे पूंजीपति, चाहे राजा, चाहे कितना कुछ दिमागदार, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए, ये ध्यान रखना, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कभी कभी रोडई में कब बिछुड़ जाए उसका समय राज बताना कठिन है। हम तुम्हें लेक्चर दे रहे हैं, कब तक ये रहेगा कोई ठिकाना नहीं। कोई बताते होंगे, पर मैं हाथ उठा के कहता हूँ तैयार तो मन नहीं है छोड़ने को, पर कब छूटेगा मुझे भी पता नहीं। आपको तो होगा पता। कई लोग तो योजना बना के छोड़ेंगे ना। पहले योगी लोग, अभी रघुवंश की एक बात कही थी, हाँ, राजाओं का वर्णन है, शैशवे भ्यस्त विद्या नाम। पहले राजा लोग, राजकुमार लोग बचपन में विद्या अध्ययन करते थे। शैशवे व्यस्त विद्या नाम और यौवने विषयैषिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम।
जवानी में विषय भोग, धन आदि, पद आदि, बचपन में विद्याध्ययन और बुढ़ापे में वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, बुढ़ापे में संत की तरह मुनिवृत्ति, जिसको वानप्रस्थ कहे, मुनिवृत्ति नाम, अयोगे दान्ते तनु त्यजाम, और अंत में योग द्वारा प्राण छोड़ते थे, अर्थात अंदर से तैयार होके छोड़ते थे, रोते रोते नहीं। इसीलिए कहते हैं संत जो हैं शरीर त्यागते हैं। कई बार शब्द तो पुराने हैं, स्थिति अब पुरानी नहीं है। पहले कहा जाता था फला संत ने शरीर छोड़ दिया, फलाने संत ने शरीर छोड़ दिया। छूट गया कि छोड़ दिया? हम उन संतों के दास हैं, उन संतों को नमन करते हैं जो उस समय शरीर छोड़ देते हैं। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया। छूटेगा, पर अब देखो, या तो जबरदस्ती लिया जाएगा, या छूट जाएगा, या छोड़ोगे, क्या करोगे? बाकी ऊपर से एक ही तरह होगा, मेरा तुम्हारा सबका, ऊपर से लाश एक समान, मनोदशा में फर्क होगा। छोड़ा है या छूट गया है या छीना गया है। यमराज और तुम ऑक्सीजन चढ़ा चढ़ा कर यमराज से बचने की कोशिश की है, फिर भी नहीं बच पाए, या छूट गया या छोड़ने को तैयार हो गए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। शांति से यदि जाना है, अभी बेलरी कह रही थी ना, शांति कैसे? वो थोड़े में बोला, जब तुम जान जाओगे मैं कौन हूं। अभी तुम जानते हो मैं देह हूं, अभी आप जानते हो कि मैं जीव हूं, अभी ये भी जानते नहीं मैं कौन हूं। इसलिए जिस दिन जान जाओगे, ट्राई टू नो दाई सेल्फ, मैं कौन हूं ये जानने की कोशिश करो। देह तुम नहीं हो, देह तो रात को भी पड़ा था, पर तुम स्वप्न में थे। इस देह को मेरा कौन बनाता है? जग जाने पर तुम बनाते हो। इस मकान को जिसमें रहते हो मेरा कौन कहता है? मकान कहता है मैं तेरा हूं, कि तुम कहते हो ये मेरा है। इसके एक तरफा है, ये एक तरफा रिश्ता है। मकान तुम्हें कभी अपना नहीं मानता कि मैं इस सेठ का हूं, तुम ही मानते हो ये मेरा है। धन तुम्हें कभी नहीं कहता मैं इनका धन हूं, तुम ही कहते हो मेरा है, सो तुम ही रोते हो। धन कभी तुमको छोड़ के रोता है? एक ऐसा सेठ था, हाँ, रोया तो नहीं था, पर सेठ को ऐसा ही लगा। वो गया था एक सभा में, तो सब लोग दे रहे थे, तो उसने भी जेब से छांट करके 1000 का, 500 का, 100 का, 50 का सब अलग किया, और 1 का नोट पड़ा था, वो लिया। सोचा सब चढ़ाते हैं, मैं भी चढ़ा दूं। सोचता सोचता बहुत देर तक पकड़े रहा, गर्मी के दिन थे, पसीना आ गया, तो फिर खोला। कहते अच्छा, तुम मेरे छोड़ने से इतना दुखी हो तो मैं अब तुमको नहीं छोड़ सकता। जेब में डाल लिया। अब उसको कौन सा दर्द है? क्या वो तुम्हें अपना मानता है जो उसे दर्द है छोड़ने का? तुम्ही को दर्द है। अर्थात कहीं ना कहीं तुम अपनी आसक्ति से, एक बैल को पकड़े जा रहा था, बैल को, तो एक आदमी ने कह दिया, जैसे कहेंगे ना, नोट ने तुम्हें पकड़ लिया, लक्ष्मी ने पकड़ लिया, लोगों ने, मकान ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें लगेगा कहाँ पकड़ लिया। ऐसे ही इसने कहा देखो 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 देखो, इस मूर्ख को बैल ने पकड़ रखा है, तो लड़ पड़ा। मेरे को बैल नहीं पकड़ा, झूठ बोलते हो, मैं पकड़े हूँ। तो उसने कहा तो यदि तू बैल को पकड़े तो छोड़ दे। कह क्यों छोड़ दूं? कह देखो पकड़ लिया ना, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते समझो पकड़ लिया उसने। माया ने हमें पकड़ रखा है। यदि तुम माया से मुक्त हो जाओ, हाँ, इस माया से पार हो जाओ, माया में ताम तरंते माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण हो जाते हैं वो माया के पार हो जाते हैं, मायातीत हो जाते हैं। अभी ये हमारे शाहनी जी बहुत पुराने समय से
संगठन के कार्यकर्ता रहे, इनका तप, इनका त्याग, समाज सेवा जब देखें तो अब फिर प्रारब्ध देखते हैं। कई बार ये नुकसान हो गया, कभी पैर को हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये भी आता है। कभी कभी लोग ये भी सोच लेते हैं हमने इतना काम किया क्यों हो गया, वो तो पुराना हिसाब किताब कोई होगा। लेकिन ये हम बता दें, जैसा अभी कहा प्रेम की अंत में समाधि, समाधि में शरीर छूटा, ऐसे ही ज्ञानी लोग किसी तरह शरीर छूट जाए पर जो भगवान के भक्त हैं उनकी सदगति होती है और इसकी चिंता भी नहीं होती। अब राम का क्या हुआ, भरत का वो हुआ, राम का वनवास हुआ, तो वनवास होने पर कोई कह ले तो ये क्या हुआ, अरे यही उनकी विशेषता है कि वनवास होने पर भी दुखी नहीं। और देखो तुम किसी को निकाल दो, लड़का कम भी दुखी हो, चाहे करके देख लेना, किसी लड़के को तुम निकाल दो, लड़का समझदार शायद नाराज ना भी हो, ना भी दुखी हो, पर जब पड़ोसी कहेंगे बाप को ऐसा नहीं चाहिए, ये तो बड़ा तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। कई बार चेलों का भी हम कभी डांट दें ना तो दूसरा भड़का देता है कि ऐसे गुरु के चक्कर में तुम क्यों पड़े हो। हाँ, तो अब राम को भड़काने वाले जंगली लोग भड़काते नहीं थे, नियत खराब नहीं थी, प्यार से कहने लगे ऐसा बाप, तो कहते पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने तो हमें जंगल का राजा बनाया है। वनवास के बाद ऐसा लड़का बोलने वाला मिलेगा। ऐसी पत्नी जिनकी परीक्षा हो गई, फिर भी अवधवासियों ने, अयोध्या वालों ने गड़बड़ की। अभी राम के मामले में भी अभी बीच बीच अयोध्यावासी खुद ही गड़बड़ करते हैं, मुसलमानों से ज़्यादा तो ये बाबा का दिमाग खराब है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। तो इसी तरह सीता के समय अयोध्यावासी कह रहे नहीं ये सब गलत है, तो सीता को धरती पर समाना पड़ा। ये अयोध्यावासियों की करतूत कोई कम थोड़ी है। सम्मेलन तो रोज करते ही, हम खाली तो बैठते नहीं, समझ में आया। पर जिन्होंने समाज के लिए जीवन दिया है उनकी इच्छा की पूर्ति हो ये हम चाहते हैं, इसीलिए आए। अभी 2 दिन और यहाँ है, कल परसों वहाँ आएंगे, लाभ लेंगे। ओम शांति शांति शांति।